उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद यूपी के पीलीभीत, बहराइच और उन्नाव में भी उसी तरह के पोस्टर के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। बहराइच में तो पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 350 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत 4 सितंबर को 12 वफात पर कानपुर में निकाले गए एक जुलूस से हुई थी। वहां मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे थे। नारेबाजी की गई थी। पोस्टर को लेकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने विरोध जताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस तरह के पोस्टर लगाकर एक नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की गई। कानपुर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों पर पोस्टर फाड़ने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई थी। 9 सितंबर को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में पोस्टर लगाने वाले मुस्लिम समुदाय के 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे। कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उन्नाव में तो प्रशासन की अनुमति के बिना ही विरोध जताने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की। उन्नाव के शुक्लागंज इलाके में लोगों की इकट्ठा हुई भीड़ की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंच गए। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को जुलूस निकालने से रोका। पुलिस के मुताबिक इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर हमले की कोशिश की। पुलिस अफसरों ने बताया कि भीड़ को हटाने के लिए और खुद के बचाव में पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी के बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा सका। लेकिन कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध यूपी के अलग अलग शहरों में थमा नहीं और मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। पीलीभीत में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लहराए और नारेबाजी की। प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में पोस्टर लेकर नारे लगाते दिखाई दिए। इस दौरान एक शख्स एक कार की छत पर चढ़कर पोस्टर लहराता नजर आया। पीलीभीत की तरह उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। सड़क जाम कर दी गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले उन्नाव में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिना अनुमति के विरोध जताने के लिए जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब पुलिस की टीम शुक्लागंज इलाके में पहुंची तब पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की गई। प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकालने की तैयारी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यही वो स्पॉट है और जब वो नहीं रुक रहे थे, जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस को हल्का बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तनाव को देखते हुए शुक्लागंज इलाके में भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई। पीएसी के जवानों को भी वहां तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह माहौल खराब न हो। शुक्लागंज इलाके में पुलिस टीम पर पथराव करने और हाथापाई करने के मामले में गंगा घाट कोतवाली में 30 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन कानपुर से भड़की पोस्टर विवाद की चिंगारी बरेली तक पहुंच गई। बरेली में उलेमा और शाही जामा मस्जिद के इमाम ने इस पूरे विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मौलाना खुर्शीद ने यह ऐलान कर दिया कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर एफआईआर लिखी जा रही है तो बरेली के हर घर, हर गली और हर मोहल्ले में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाएंगे। इस पूरे विवाद के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ गया। समाजवादी पार्टी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए सभी को कानून का पालन करने और प्रदेश का माहौल खराब न करने की नसीहत दी। इस विवाद में कुछ संतों ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए जाने पर आपत्ति जताई। यानी 4 सितंबर को 12 वफात के जुलूस पर निकाली गई रैली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद उत्तर प्रदेश में गहरा गया। कानपुर में पोस्टर लहराने वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। बरेली में शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खुर्शीद आलम ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बरेली के घर घर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और स्टिकर लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी पर एफआईआर दर्ज करने की चुनौती दे दी। अपने दरवाजों पर भी लगाएंगे लिख करके, हम अपने मोहल्लों में लगाएंगे, जगह जगह आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाया जाएगा। इस पूरे विवाद में सियासी घमासान भी छिड़ गया। समाजवादी पार्टी ने कानपुर में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। कोई कहना चाहता है आई लव राम, आई लव बुद्धा तो और आई लव मोहम्मद, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जबकि बीजेपी ने इस मामले में समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया। कोई भी नारा अगर विधि की परिधि को पार करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा। कुछ संतों ने तो इस पूरे विवाद के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता दी। उत्तर प्रदेश के अंदर बांग्लादेश व अफगानिस्तान जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
कानपुर से शुरू हुए इस विवाद के बाद पुलिस प्रशासन ने यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन ने लोगों से शांति और संयम बरतने की अपील की। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबे की प्रैक्टिस कर रही एक महिला का अपहरण कर लिया गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि कई लोगों के सामने ही आरोपी उन्हें पकड़कर जबरन अपने साथ ले गए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई। एक आरोपी के हाथ में पिस्तौल देखकर लोग खौफ से भर गए। वो डर के मारे दूर हट गए और फिर आरोपी उस महिला को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। तुरंत सभी थानों को अलर्ट कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने न सिर्फ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उस महिला को भी उनके चंगुल से छुड़ा लिया। बाद में पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने जो पिस्तौल लहराई थी वो असली नहीं बल्कि नकली थी। डरा देने वाला यह मामला मंदसौर के खानपुरा इलाके का रहा। जानकारी के मुताबिक जिस महिला का अपहरण किया गया वो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी। बताया गया कि इस बात से उनके ससुराल वाले नाराज थे और उन्होंने ही उनका अपहरण करवाया, और वो भी कई लोगों के सामने। वो गरबा की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी दो लोग उस हॉल में पहुंचे और उन्होंने महिला को पकड़ लिया। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाने लग गए। आरोपियों के साथ दो महिलाएं भी नजर आईं जो इस काम में उनकी मदद करती दिखी। इस दौरान उस महिला ने खुद को उनसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की। यही नहीं, उनकी कुछ दोस्तों ने भी हिम्मत दिखाई और आरोपियों को रोकना चाहा। तभी उनमें एक आरोपी ने उन्हें पिस्तौल दिखाई और डरा दिया। वो पिस्तौल देखकर पीछे हट गईं, जबकि हॉल में मौजूद बाकी लोग डर के मारे दूर चले गए। इसके बाद आरोपियों का काम आसान हो गया और वो महिला को घसीटते हुए अपने साथ लेकर चले गए। जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रह रही थी और इस वजह से ही उनके ससुराल वाले भड़के हुए थे। बताया गया कि महिला के ससुराल वालों ने ही उनका अपहरण करवाया ताकि वो उन्हें अपने साथ घर ले जा सकें। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही। इधर दिल्ली में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 23 करोड़ की ठगी करने का डरा देने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक ठगों ने मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर उन्हें फोन किया और बुजुर्ग को बताया कि वो ड्रग्स तस्करी के एक मामले में शामिल हैं। इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें अपने ही फ्लैट में कैद कर दिया गया और उनसे 23 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए। उस बुजुर्ग के मुताबिक इससे पहले भी उन्हें अलग अलग नंबरों से कॉल आती थी। साइबर ठगी में शामिल आरोपी कभी ईडी तो कभी सीबीआई के अधिकारी बनकर उनसे बात करते थे। उन लोगों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर सहयोग नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बुजुर्ग को डरा धमकाकर किसी से भी बात करने या मिलने से रोक दिया गया। उनके मुताबिक उन्हें यकीन दिला दिया गया कि वो अधिकारियों से ही बात कर रहे हैं। इस बीच धीरे धीरे उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। हालांकि इस घटना के बाद जानकारी मिलने के पर साइबर पुलिस की टीम ने आरोपियों के खाते में ठगी के 12 करोड़ 11 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए, क्योंकि साइबर ठगों ने उस बुजुर्ग से करीब 23 करोड़ रुपए की ठगी की। उनके मुताबिक उन्हें कई कॉल आया करते थे जो खुद को ईडी और सीबीआई के अधिकारी बताया करते थे। इस दौरान उनसे कहा गया कि उनका मोबाइल नंबर गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल किया गया। लगातार ये जालसाज दबाव बनाते गए, फिर उन्हें सीबीआई के नाम पर यहाँ पर धमकाया गया, डांटा गया, फिर उनसे सिलसिलेवार पूरी डिटेल ली गई, उनके बैंक लॉकर्स के बारे में डिटेल ली गई। ये हैरान करने वाली घटना दक्षिण दिल्ली के गुलमोहर पार्क इलाके में हुई। वहां वो बुजुर्ग अकेले रहा करते थे। इस बात का फायदा उठाकर उन्हें उनके ही घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। NIA एक्ट लगाया, पेमा लगाया और PMLA लगाया। उसमें मेरे सोच की शक्ति खत्म हो गई थी। उनके मुताबिक आरोपियों ने मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर उन्हें फोन किया और बताया कि वो ड्रग्स तस्करी के एक मामले में शामिल हैं। परमिशन देते थे कि आप इधर जाइए। कई बार मुझे बोलते थे नहीं जा सकते, हमारे घर की शादी थी, बोले वहां नहीं जाएंगे। हालांकि साइबर पुलिस की टीम को इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उन ठगों के खाते में ठगी के 12 करोड़ 11 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए गए और आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई।